Welcome to our channel. बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक सुंदर बाग था। इस बाग में बहुत सारे कबूतर रहते थे। बाग के पास ही एक पेड़ पर एक चतुर कौवा भी रहता था। कौवा और कबूतरों में गहरी मित्रता थी। सभी मिलजुल कर खुशी से रहते थे। एक दिन एक शिकारी उस बाग में आया। उसने सोचा, यहाँ बहुत सारे कबूतर हैं। अगर मैं इन्हें एक साथ पकड़ लूं तो मुझे अच्छा मुनाफा हो सकता है। उसने कबूतरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और उसमें ढेर सारे चावल डाल दिए। शिकारी ने सोचा कि कबूतर लालच में आकर जाल में फंस जाएगी। फिर वो एक पेड़ के नीचे छिपकर इंतजार करने लगा। कबूतरों का राजा, जो बहुत समझदार और दूरदर्शी था, उड़ते हुए चावल को देखा। सभी कबूतरों ने चावल खाने की इच्छा जताई। कबूतरों के राजा ने उसे सावधान कर दिया, ये चावल हमें किसी जाल का संकेत दे रहा है। हमें पहले सावधानी से जांच करनी चाहिए। लेकिन कबूतर भूखे थे और राजा की बात को अनसुना कर दिया। जैसे ही उन्होंने चावल खाना शुरू किया, जाल में फंस गए। अब वे पछता रहे थे, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। पेड़ पे बैठा कौवा ये सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा, यही समय है कबूतरों की मदद करने का। कबूतरों के राजा ने समझदारी से कहा, हम सभी ने गलती की है, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें इस जाल से बाहर निकलने के लिए मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अगर हम सब एक साथ अपने पंख को फड़फड़ाएंगे तो हम इस जाल को उठा सकते हैं। कबूतरों ने राजा की बात मान ली और सभी ने एक साथ जोर लगाकर पंख फड़फड़ाया। जाल धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा और देखते ही देखते सभी कबूतर जाल के साथ उड़ गए। शिकारी ये देखकर चौंक गया। उनका पीछा करने लगा, लेकिन कबूतर बहुत तेजी से उड़ गए। कबूतरों का राजा अपने दोस्तों को लेकर एक चूहे के पास पहुंचा। वो चूहा राजा का मित्र था। कबूतरों ने कहा, मित्र, जल्दी से इस जाल से हमें बचाओ। चूहे ने तुरंत अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में सभी कबूतर आजाद हो गए। कबूतरों ने चूहे को और कौवे को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने बाग में लौट गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एकता में ताकत होती है। साथ ही मुसीबत के समय धैर्य और समझदारी, ये दोनों चीज हमें काम में आती है। Don't forget to like, share and subscribe.